स्टॉक मार्केट को देख के लगता है बड़ा कॉम्प्लेक्स है, नंबर्स, चार्ट्स और एल्गोरिदम से भरा हुआ। लेकिन अंदर की बात यह है कि मार्केट को चलाता है ह्यूमन साइकोलॉजी। जैसे हम डेली डिसीजंस इमोशन से लेते हैं, वैसे ही इन्वेस्टमेंट भी इमोशन से अफेक्ट होते हैं। यहीं पर द साइकोलॉजी ऑफ मनी बुक आती है। ये इंसाइटफुल बुक फाइनेंस के बिहेवियरल साइड के बारे में बताती है और दिखाती है कि हमारा माइंड कैसे वेल्थ बनाने में हेल्प या प्रॉब्लम दोनों बन सकता है। सिर्फ फाइनेंशियल कॉन्सेप्ट समझना ही काफ़ी नहीं है, खुद को समझना भी ज़रूरी है। इस वीडियो में हम द साइकोलॉजी ऑफ मनी के की टेक अवेज देखेंगे और स्टॉक मार्केट में कैसे अप्लाई करेंगे वो भी। हम हिडन बायसेस जो इन्वेस्टमेंट डिसीजंस को ड्राइव करते हैं उनको अनकवर करेंगे, मार्केट के इमोशनल रोलर कोस्टर को मैनेज करना सीखेंगे और लॉन्ग टर्म थिंकिंग का पावर देखेंगे। चाहे आप सीजन्ड इन्वेस्टर हों या अभी शुरू कर रहे हों, साइकोलॉजी ऑफ मनी समझना इम्पॉर्टेंट है डिसीजंस लेने के लिए और फाइनेंशियल गोल्स अचीव करने के लिए। चलो मार्केट के सीक्रेट्स खोलते हैं अपने माइंड के सीक्रेट समझ के। चैप्टर 2 हैबिट्स ओवर फॉर्मूलाज। ट्रेडिशनल फाइनेंस मार्केट की एक सिंपल पिक्चर दिखाता है जहां रेशनल इन्वेस्टर्स लॉजिक और डेटा से डिसीजन लेते हैं, लेकिन रियलिटी ऐसी नहीं होती है। बिहेवियरल फाइनेंस द साइकोलॉजी ऑफ मनी का एक की थीम इस आइडियलाइज्ड व्यू का पर्दा हटाकर ह्यूमन एलिमेंट दिखाता है। बात यह है कि हम हमेशा रैशनल नहीं होते जितना हम सोचते हैं। हमारे डिसीजंस कॉग्निटिव बायसेस, इमोशनल ट्रिगर्स और हैबिट्स से इन्फ्लुएंस होते हैं। हम लूजिंग स्टॉक्स को ज़्यादा देर तक पकड़ के रख सकते हैं लॉस के डर से, या बिना रिसर्च किए हॉट स्टॉक टिप पे जंप कर सकते हैं। गुड न्यूज़ ये है कि इन बिहेवियरल पैटर्न्स को समझकर हम कॉन्शियस और इन्फॉर्म्ड डिसीजंस ले सकते हैं। हम अपने बायसेस पहचान सकते हैं और स्ट्रेटजीज बना सकते हैं उनके इम्पैक्ट को कम करने के लिए। इमोशंस को ख़त्म करना नहीं है, बल्कि उनको कंट्रोल करके लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल वेलबींग के लिए यूज़ करना है। चैप्टर 3 फियर एंड ग्रीड। स्टॉक मार्केट इमोशंस की फैक्ट्री है। मार्केट यूफोरिया, ग्रीड और इनविंसिबिलिटी का एहसास दिला सकती है, जिससे इम्पल्सिव बाइंग होती है। मार्केट डाउनटर्न में फियर और पैनिक आता है और इन्वेस्टर्स घबरा कर गलत टाइम पे सेल कर देते हैं। द साइकोलॉजी ऑफ मनी इन्वेस्टिंग में इमोशनल इंटेलिजेंस की इम्पोर्टेंस बताती है। फीलिंग्स को सप्रेस नहीं करना है, बल्कि ये पहचानना है कि वो हमारे जजमेंट को कैसे अफेक्ट करती हैं। फियर और ग्रीड नेचुरल ह्यूमन रिस्पॉन्सेज हैं, लेकिन अगर कंट्रोल ना किया तो फाइनेंशियल हेल्थ के लिए बुरा है। इमोशंस मैनेज करने का एक तरीका है एक वेल डिफाइंड इन्वेस्टमेंट प्लान बनाना और उस पर स्टिक करना। मार्केट स्विंग से मैटर नहीं करता। इस प्लान में इन्वेस्टमेंट गोल्स, रिस्क टॉलरेंस और डिफरेंट मार्केट कंडीशंस के लिए स्ट्रेटजी होनी चाहिए। प्लान होने से कंट्रोल का एहसास होता है और अनसर्टेनिटी में हेल्प करता है। चैप्टर 4 द यूनिकनेस ऑफ योर जर्नी। द साइकोलॉजी ऑफ मनी का एक इम्पॉर्टेंट मैसेज है कि फाइनेंस मार्केट में वन साइज फिट्स ऑल अप्रोच नहीं होता। हर किसी का फाइनेंशियल जर्नी यूनिक होता है, उनके एक्सपीरियंसेस, अपब्रिंगिंग और रिस्क टॉलरेंस से बना हुआ। जो एक के लिए काम करता है वो दूसरे के लिए नहीं भी कर सकता, और ये बिल्कुल ठीक है। दूसरों से कंपेयर करना फाइनेंशियल डिजास्टर का फॉर्मूला है। हम अपने पड़ोसी के रिटर्न्स को चेस कर सकते हैं या लेटेस्ट हॉट स्टॉक में इन्वेस्ट कर सकते हैं, चाहे वो हमारे फाइनेंशियल गोल्स या रिस्क एपेटाइट से मैच ना करे। किसी और की सक्सेस कॉपी करने के बजाय ये डिफाइन करो कि सक्सेस आपके लिए क्या है, आपके फाइनेंशियल एस्पिरेशंस क्या हैं, आपके लॉन्ग टर्म गोल्स क्या हैं। एक बार जब आपको अपनी नीड्स और वैल्यूज समझ आ जाएगी तो आप फाइनेंशियल डिसीजंस ले सकते हो जो आपके यूनिक सर्कमस्टांसेस से मैच करते हैं। चैप्टर 5 कंपाउंडिंग योर वे टू वेल्थ। आजकल के फास्ट वर्ल्ड में जल्दी पैसा कमाने के चक्कर में लोग क्विक प्रॉफिट्स और गेट रिच क्विक स्कीम्स में फंस जाते हैं, लेकिन द साइकोलॉजी ऑफ मनी हमें याद दिलाती है कि असली वेल्थ धीरे धीरे टाइम के साथ कंपाउंडिंग से बनती है। कंपाउंडिंग मतलब रिटर्न्स पर रिटर्न्स अर्न करना। जितना लंबा इन्वेस्ट करोगे उतना ज़्यादा पैसा ग्रो होगा। ये पेड़ लगाने जैसा है, जितना जल्दी लगाओगे उतना टाइम मिलेगा। कंपाउंडिंग में पेशेंस इंपॉर्टेंट है। मार्केट को टाइम करना या शॉर्ट टर्म गेन्स के पीछे भागने से बचना है। इन्वेस्टमेंट्स में कंसिस्टेंट कंट्रीब्यूशंस करो, चाहे वो छोटे लगें शुरू में। टाइम के साथ ये छोटे कंट्रीब्यूशंस बड़े वेल्थ में बदल सकते हैं, लेकिन मार्केट में सब कुछ कंट्रोल नहीं कर सकते। द साइकोलॉजी ऑफ मनी लक और रिस्क दोनों का रोल फाइनेंशियल आउटकम्स में मानती है। कभी कभी किस्मत अच्छी होती है और रिटर्न्स ज़्यादा मिलते हैं,
कभी अनएक्सपेक्टेड डाउनटर्न्स आते हैं या गलत इन्वेस्टमेंट चॉइस हो जाते हैं। इन्वेस्टिंग में थोड़ी ह्यूमिलिटी होनी चाहिए। किसी के पास क्रिस्टल बॉल नहीं है और बड़े से बड़े इन्वेस्टर्स भी गलती करते हैं। इम्पॉर्टेंट बात है अपने एक्सपीरियंस से सीखना, अच्छे और बुरे दोनों से, और रिस्क को मैनेज करना। डाइवर्सिफिकेशन रिस्क कम करने का एक सॉल्यूशन है। इन्वेस्टमेंट्स को डिफरेंट एसेट क्लासेस, इंडस्ट्रीज और जियोग्राफीज में स्प्रेड करके किसी एक इन्वेस्टमेंट के बुरे परफॉर्मेंस का इम्पैक्ट कम होता है। लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव रखना और शॉर्ट टर्म मार्केट फ्लक्चुएशन से घबराकर जल्दबाजी में डिसीजंस लेने से बचना चाहिए। द साइकोलॉजी ऑफ मनी के प्रिंसिपल्स क्वाइट लग्जरी के इमर्जिंग ट्रेंड से मैच करते हैं। ये कल्चरल शिफ्ट, फाइनेंशियल सिक्योरिटी, मीनिंगफुल एक्सपीरियंसेस और शो ऑफ वेल्थ से दूर रहने की डिज़ायर को रिफ्लेक्ट करता है। क्वाइट लग्जरी में इंट्रिंसिक वैल्यू इंपॉर्टेंट है। एक्सपीरियंसेस, रिलेशनशिप्स और पर्सनल ग्रोथ में खुशी ढूंढना, ना कि मटेरियल पोजेशंस में। ये बुक के मैसेज से मैच करता है कि लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल वेलबींग पे फोकस करो और फाइनेंशियल सिक्योरिटी में सेटिस्फैक्शन ढूंढो। आजकल एक्स्ट्रावैगेंट स्पेंडिंग और कॉन्स्पिक्यूअस कंजम्पशन की दुनिया में क्वाइट लग्जरी एक रिफ्रेशिंग अल्टरनेटिव है। ये याद दिलाता है कि असली वेल्थ दूसरों से कंपटीशन करना नहीं है, बल्कि अपनी वैल्यूज और प्रायोरिटीज के हिसाब से जीना है। चैप्टर 8, मास्टरिंग द साइकोलॉजी ऑफ मनी फॉर अ रिचर लाइफ। द साइकोलॉजी ऑफ मनी सिर्फ इन्वेस्टिंग के बारे में नहीं है, ये मनी के साथ हमारे रिलेशनशिप को समझने और फाइनेंशियल डिसीजंस लेने के बारे में है, जो एक रिचर और फुलफिलिंग लाइफ देती है। बुक में बताए साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल्स से हम स्टॉक मार्केट की कॉम्प्लेक्सिटीज़ को कॉन्फिडेंस और क्लैरिटी से नेविगेट कर सकते हैं। याद रखो, इन्वेस्टिंग सिर्फ सही स्टॉक्स पिक करने के बारे में नहीं है, ये खुद को, अपने बायसेस और अपने इमोशनल ट्रिगर्स को समझने के बारे में है। ये हेल्दी फाइनेंशियल हैबिट्स बनाने, लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव रखने और फाइनेंशियल सिक्योरिटी में कंटेनमेंट ढूंढने के बारे में है, ना कि भाग दौड़ वाले रिचेस अमीरों के पीछे भागने में। अपने फाइनेंशियल जर्नी पे द साइकोलॉजी ऑफ मनी को अपना कंपास बनाओ, जो आपको इन्फॉर्म्ड डिसीजंस लेने, रिस्क मैनेज करने और फाइनेंशियल गोल्स अचीव करने में गाइड करेगा। साइकोलॉजी ऑफ मनी समझकर आप लॉन्ग टर्म वेल्थ बनाने और ट्रू एबेंडेंस वाली लाइफ जीने के सीक्रेट्स को जान सकते हैं। तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।